सुबह के इस वक्त 8:10 हो चुके हैं और सामने से आ रही है ZCU30 6314 की इतला है। उसके साथ आ रही है कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 नाप अवाम एक्सप्रेस समोग धुंध के मौसम में। पास हो गई है कानाकाचा से, जा रही है लाहौर और आगे जाएगी रावलपिंडी पेशावर की जानिब। हम इस वक्त मौजूद हैं एक पुरसुकून अबैंडन रेलवे स्टेशन कानाकाचा रेलवे स्टेशन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल करम शुक्र एहसान और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैर वाफियत से हूँ। आज है 1 नवंबर 2025 और एक नया दिन नया व्लॉग। और आज मैं मौजूद हूँ एक अबैंडन रेलवे स्टेशन पर। पहले एक्शन आपने देख लिया 13 नाप अवाम एक्सप्रेस का, जो पास हुई है कानाकाचा से। स्लो पास हुई है, वैसे ज़्यादातर यहाँ पर जो ट्रेनों की स्पीड होती है वो तकरीबन 100 के अराउंड होती है। आज काफ़ी अरसे के बाद कानाकाचा रेलवे स्टेशन दोबारा आना हुआ है, जो कि लाहौर में ही वाक़ है और ML1 के हिसाब से 1197 किलोमीटर मार्कर पर वाक़ है। आज यहाँ पर रेल फैनिंग करेंगे और यहाँ से गुज़रती हुई ट्रेनों को आपको दिखाएंगे और ख़ास तौर पर वो ट्रेनें जो कि फैसलाबाद और खानेवाल ब्रांच लाइन पर जो चलती थी, वो ट्रेनें जो डाइवर्ट हुई हैं ML1 पर, उन ट्रेनों की ख़ास तौर पर आज कवरेज करेंगे, जिनमें से कराकरम एक्सप्रेस और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी थी लेकिन वो गुज़र चुकी है। और इसके अलावा रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, ख़ास तौर पर ये ट्रेनें आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी चलें दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन के साथ। एक अचानक ट्रेन एक्शन रेडी, 8:30 हो चुके हैं। ZCU20 है। तो भाइयों, ये जो अचानक ट्रेन एक्शन था, ये ट्रेन थी लाहौर और कराची के दरमियान वाया पाकपतन चलने वाली 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस। और इस वक्त तकरीबन 8:30 हो चुके हैं, जबकि ये 6 बजे लाहौर से चलती है। तो तकरीबन ये 1.5 घंटा लेट चल रही है इस वक्त। किस्मत थी आज ये मिल गई, वरना ये सुबह गुजर जाती है यहाँ से। इस वक्त पूरे 9 बज चुके हैं और नेक्स्ट ट्रेन एक्शन रेडी है। और ये वो ट्रेन है जो कि अल्टरनेटिव रूट से चल रही है। जाना इसको फैसलाबाद खानेवाल की तरफ से था, फैसलाबाद टोबा खानेवाल, लेकिन ये ML1 वाया साहिवाल चल रही है। आने वाली ट्रेन 8228 के साथ 41 नाप कराकरम एक्सप्रेस। दोस्तों, सुबह से आए हुए हैं हम कानाकाचा रेलवे स्टेशन और अभी तक आपको कैमरे में अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया, तो चलो मिलवा ही देते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं फ़हीम भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 महीने के बाद दोबारा रेल फैनिंग स्टार्ट की, क्या जज्बात होंगे आपके? जज्बात तो नेक ही हैं, ख्वाहिशात भी जो हैं वो भी नेक हैं। पर ब्रेक मुझे खुद से मैं ले नहीं रहा था ब्रेक। मुझे तो ये लगता है कि ऊपर वाले की तरफ से ऑर्डर आएगा, यार थोड़ा सा बीमार तुझे करते हैं, ब्रेक ले लो और ब्रेक ले ले यार, तू पिछले 6 साल से लगातार यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आ रही है तुम्हारी, तो थोड़ा ब्रेक ले लो। सही। तो बस आपको पता है बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से है और शिफा भी। बिल्कुल ऐसे। तो तकरीबन मैंने 1.5 महीना के करीब जो है वो
बेड रेस्ट किया है। और उसके बाद अभी भी मैं परफेक्टली फिट हूँ नहीं, और ये है कि मुझे अब वीडियोस करनी है और बिल्कुल बाहर आना है ताकि लोगों को दिखाएं ट्रेन्स। चलें, बहुत शुक्रिया, दुआ गो हैं कि आप मज़ीद बेहतरी की तरफ गामज़न रहें। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है हसनैन भाई फ्रॉम जेहलम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी ट्रेनों से बड़ी ट्रेनें देखने का कैसा महसूस होता है? उधर तो आप 10 डब्बे वाली देखते हैं, इधर चलो कम से कम 17-18 पे अभी तो जो भटकी ट्रेन आ रही है वो तो उतने डिब्बों के साथ ही हाँ, जो आपके सेक्शन की ट्रेनें हैं वो उतने डब्बों पे ही हैं। बाकी ठीक है, वो खैबर मेल होगी, लेकिन ये काफ़ी कोचेज़ कम की हुई हैं, यानी कि कोचेज़ तो कम कर दी हैं इन्होंने काफ़ी, 20 तक चली गई थी, उसके बाद दोबारा कोई 17-18 पे कर दी है। अभी वो डमी कोचेज़ भी निकाली है ना इन्होंने बीच में से। चलो अब सारे राज ना खोलें यार। पाक बिजनेस और ग्रीन लाइन फिलहाल ठीक जा रही है, उसकी कोचेज़ अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। दोस्तों, अभी आपने 41 अब कराकोरम एक्सप्रेस का एक्शन देख लिया, और ये वो ट्रेन थी जो कि अपने ओरिजिनल रूट पर नहीं चल रही। वैसे देखा जाए तो ओरिजिनल रूट इसका यही बनता है, यानी कि जिस वक्त ये चली थी मुशर्रफ दौर में, तो उस वक्त ये वाया ML1 कराची जाया करती थी। लेकिन आजकल आप लोगों को पता होगा तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं, तो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो खानेवाल फैसलाबाद सेक्शन है वो बंद है। दरखाना अब्दुल हकीम के पास सलाबी रेले से ट्रैक बह गया था, तो उस वजह से ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया था इस ML1 पर, मेन लाइन 1 लाहौर कराची है। और इसी वजह से आज जो 41 अब कराकोरम एक्सप्रेस थी वो 20 मिनट अर्ली थी, क्योंकि फैसलाबाद साइड से अगर ये ट्रेन जाए तो ये लेट हो जाती है, और अगर पीछे से लेट आ भी रही हो इस ट्रैक से जाए तो टाइम कवर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ट्रेनें टाइम से पहुंच रही है ML1 के हिसाब से। कानाकाछा रेलवे स्टेशन 1197 किलोमीटर माइलस्टोन पर वाक़ ML1 के हिसाब से। और अगर हम इसकी अप साइड पे देखें तो लाहौर साइड अगला वर्किंग रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, इस साइड पर कोल अकबर रेलवे स्टेशन, जबकि इससे पहले ग्रीन टाउन हॉल का रेलवे स्टेशन भी होता था। कोल अकबर तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और कानाकाछा के डाउन साइड पर यानी कि राइट साइड पर अगला रेलवे स्टेशन वर्किंग रेलवे स्टेशन जो है वो है जिया बग्गा, तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और उससे पहले एक हल्लो की हाल्ट रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था, और अभी भी मौजूद है उसकी बाकियात। इसके अलावा कानाकाछा रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये 2016 या 17 तक वर्किंग कंडीशन में था। उसके बाद यहाँ पर इसको अबेंडन कर दिया गया। जिस वक्त वर्किंग में था उस वक्त मैंने वीडियो बनाने का आगाज़ भी किया था, तो यहाँ पर आके मैंने वीडियोस भी बनाई थी। नेक्स्ट ट्रेन एक्शन के लिए हम आ चुके हैं कानाकाछा ब्रिज पर, और नेक्स्ट ट्रेन होगी 2 राउंड खैबर मेल, और टाइम हो रहा है इस वक्त 9:54। मज़ेदार स्पीड से पास हो गई है, कानाकाछा ब्रिज के नीचे से जा रही है मुल्तान रोड़ी कराची की जानिब, और कल तकरीबन इसी टाइम पहुंचेगी ये कराची। दस 10:35 हो चुके हैं, और नेक्स्ट ट्रेन एक्शन रेडी है। और अब एक ट्रेन जो है, एक मज़लूम ट्रेन आने वाली है। भाइयों, मज़लूम ट्रेन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए रोज़ इसको हादसे का शिकार किया जा रहा है, दहशतगर्दी का शिकार होती है ये ट्रेन अक्सर, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारती ये ट्रेन। पहाड़ों से अपना सफ़र का आगाज़ करती है, और पहाड़ों से होते हुए ही अपना सफ़र का इख्तिताम करती है। कोयटा से चलकर पेशावर जाने के लिए 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस GO20 4553 की क़यादत में। वैसे आखिरी डिब्बा हमेशा डिंगा की होता है, और हैवी लगेज वैन अक्सर ऐसे ही बैठी होती है। उसकी वजह यह है भाई, जितनी कैपेसिटी है उससे डबल सामान रखा होता है। और भी कोई वजह हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर ये वजह नज़र आती है। ये थी 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस।
11:33 और एक और ट्रेन एक्शन रेडी हो चुका है और आने वाली ट्रेन है कराची और पेशावर के दरमियान चलती है 47 आप रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि चलती है कराची से चलकर मुल्तान, मुल्तान से खानेवाल, फैसलाबाद, सांगला, हाफजाबाद से होकर वज़ीराबाद जाती है। लेकिन रूट डाइवर्ट होने की वजह से आज पास होगी ML1 से कानाकाछा रेलवे स्टेशन से। HGMU 30 8210। रहमान बाबा एक्सप्रेस पास हो गई है कानाकाचा से, जा रही है लाहौर जंक्शन और वहाँ से जाएगी रावलपिंडी और पेशावर के लिए। भाइयों 11:45 और एक और ट्रेन आने वाली है जिसका रूट डाइवर्ट है और वो है 45 आप पाकिस्तान एक्सप्रेस 9038 के साथ। ओहो, सबसे लंबी ट्रेन कभी ये हुआ करती थी 1920 डब्बों पर और ये एक छोटा सा रेक गया है 45 आप पाकिस्तान एक्सप्रेस का टूवर्ड्स रावलपिंडी और GO40 उड़ाते हुए गया। कोई तो एक स्पीडी ट्रेन मिली भाई कैबल मेल के बाद अप साइड पर, जो एक अच्छी स्पीड से पास हुई है कानाकाछा से। कानाकाछा रेलवे स्टेशन से अब हम सीधा चलते हैं जिया बग्गा रेलवे स्टेशन पर। जिया बग्गा रेलवे स्टेशन ये भी लाहौर की हदूद में ही वाक़ है और ML1 के हिसाब से 1189 एकम 90, तो पहले हम थे 1197 पर। भाई ये लोकेशन हमने चेंज की और हवा भी चलना शुरू हो गई है, सुकून पहुंचा रही है हमें। जिया बग्गा रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद, तो इसकी अप साइड पर लाहौर साइड पर अगला वर्किंग रेलवे स्टेशन है कोट लखपत रेलवे स्टेशन, जो कि तकरीबन 16 किलोमीटर यहाँ से दूर है ट्रैक वाइज। और उसके दरमियान अगर देखा जाए तो सबसे पहले हल्लो की हाल्ट, फिर कानाकाचा, फिर ग्रीन टाउन हाल्ट, फिर आता है कोट लखपत रेलवे स्टेशन। जबकि डाउन साइड पर देखा जाए तो अगला रेलवे स्टेशन है रायविंड जंक्शन रेलवे स्टेशन, वर्किंग रेलवे स्टेशन, तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और उससे पहले एक कड़ियाल किंगरा हाल्ट रेलवे स्टेशन होता था, उसकी तो बाकियात सिरे से ही मिट चुकी हैं। जिया बग्गा रेलवे स्टेशन पर ये बड़ी सहूलत हो गई कि हमें सिग्नल देखने को मिल जाएंगे। सिग्नल ग्रीन हुआ तो समझ लो ट्रेन आ रही है, नहीं हुआ तो समझ लो ट्रेन नहीं आ रही। जिया बग्गा के स्टेशन मास्टर सबस ग्रीन झंडी लेकर आ गए हैं कि मियाँ साहब आपने जाने देना है, थ्रू जाने देना है आपने। और ट्रेन की लाइट्स भी विजिबल हो चुकी हैं, सारे बिजली के खंभे आ रहे हैं। और जिस तरह 45 आप मेरे ख्याल में 10-12 डब्बों के साथ गई थी, डब्बे गिने नहीं, आप इसके डब्बे भी गिन लेते हैं। 82-23 है भाई आज की पावर। लगेज वैन और पावर वैन समेत 9 डब्बों के साथ 3 हॉर्स पावर का इंजन लीड करते हुए 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को लेके जा रहा है कराची की जानिब। खूबसूरत परों वाले कीड़े जिनको हम तितलियाँ कहते हैं, आसपास घास फूस उगी हुई है और इस तरह की काफ़ी तितलियाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। 1:18 हो चुके हैं और अब नेक्स्ट ट्रेन एक्शन रेडी है। आने वाली ट्रेन होगी कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 33 पाक बिज़नेस एक्सप्रेस GE40 9017 की इतला है।
पूरा एक अच्छी लुक दे रहा है, लेकिन आखिर में नज़र वटू लगाया हुआ है पावर वैन। 33 साहब पास हो गई है जिया बग्गा से, तकरीबन 4.25 घंटे लेट है आज। 2:10 और आने वाली ट्रेन है नागिनाब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस GO 40 9055 के साथ। जा रही है बजानिब सियालकोट। भाइयों इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिया बग्गा रेलवे स्टेशन की बैक साइड पर, और यहाँ पर भी एक ट्रैक मौजूद है। फ्रंट पे भी 4 ट्रैक्स हैं और बैक पे एक ट्रैक है। इसके अलावा यहाँ पर कोल की वर्किंग है। ट्रेनों के ज़रिए कोयला यहाँ पर लेके आया जाता है और ट्रकों से भर कर फिर लोड करके ट्रकों में यहाँ से। नेक्स्ट ट्रेन एक्शन रेडी, और ये होगा ओवरटेक, लेकिन उससे पहले 79 मिल्लत एक्सप्रेस को ऑर्डर दे दिया गया है कि भाई जिया बग्गा की लूप लाइन पे लग जाओ। पीछे से आ रही है 15 कराची एक्सप्रेस, उसको वे देने के लिए। तो वे देने के लिए 79 मिल्लत एक्सप्रेस जिया बग्गा की लूप लाइन पर प्लेस हो रही है। दोस्तों ये आगे मिल्लत एक्सप्रेस, बयासी 16 की क़यादत में आगे मिल्लत एक्सप्रेस, कहाँ पर जिया बग्गा रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर। जबकि साथ ही 15 कराची एक्सप्रेस की भी लाइट विजिबल हो चुकी हैं, और अभी तक मिल्लत एक्सप्रेस पूरी तरह प्लेस नहीं हुई, साथ ही हो भी गई है। लो भाइयों ओवरटेक का टाइम हुआ चाहता है। GO 40 के साथ 15 कराची एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी 79 मिल्लत एक्सप्रेस को। हालांकि मिल्लत एक्सप्रेस देखा जाए ना, खानेवाल से इधर तक इसका लाहौर तक कोई स्टॉप नहीं है, लेकिन भाई इसको स्टॉप करना पड़ रहा है वे देने के लिए 15 कराची एक्सप्रेस को। मिल्लत एक्सप्रेस में भी कमाल के हॉर्न, दमदार हॉर्न के साथ और अच्छी स्पीड के साथ ओवरटेक किया है 79 मिल्लत एक्सप्रेस को जिया बग्गा पर, और जा रही है लाहौर की जानिब 15 कराची एक्सप्रेस। 15 कराची एक्सप्रेस के ओवरटेक के 2 से 3 मिनट बाद ही भाई रवानगी का परवाना मिल चुका है 79 मिल्लत एक्सप्रेस को। हालांकि देखा जाए कराची एक्सप्रेस का स्टॉप भी है कोट लखपत रेलवे स्टेशन और रायविंड पर भी, लेकिन रायविंड पर वैसे ट्रेनें स्लो के आ रही हैं, रुक के भी आ रही हैं, तो वो तकरीबन तमाम ट्रेनें स्टॉप करके आ रही हैं, इसलिए फिर ये भी स्टॉप करके आई होगी। अगेंस्ट सन है बिल्कुल। ट्रेनों की आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। 79 मिल्लत एक्सप्रेस की रवानगी हो रही है, और जल्द ही 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस के इंजन का भी मुखरा देखने को मिलेगा। ZCU 30 होगा उसके साथ। जो इतला है वो 1314 की इतला है। इसके होते होते आ जाए तो फ्रेम अच्छा बन जाएगा यार, ना आए तो कोई बात नहीं, कैप्चर तो हमने वो करनी है। जी भाइयों, तो 79 मिल्लत एक्सप्रेस के होते होते 8 डाउन ने भी अपना मुखरा दिखा दिया है।
एक अच्छी रफ्तार है। ZCU30 6014 के साथ 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। भाइयों अगला ट्रेन एक्शन रेडी है। और ये ट्रेन थी 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, कराची से चली थी और जा रही है मालगला इस्लामाबाद की जानिब।